मेरा नाम रक्षित है। इस वक्त आप उत्तराखंड न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र सिंह बिष्ट रज्जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं और लगातार जनता के बीच में कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। मेरे साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट रज्जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस वार्ड नंबर 17 के लिए क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बार के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी उभर कर सामने आए हैं। चलिए, मेरे साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, सबसे पहले जी उत्तराखंड लाइव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। जी सर, किस तरह देख रहे हैं, इस बार आप चुनावी दंगल के मैदान में उतर चुके हैं, पूरे आपके साथ तमाम जनता आपके साथ है, जैसा कि हम लोग कई समय से देख रहे हैं। पहले आपने अपने बेटे को इस फील्ड में उतारा था, लेकिन कुछ कागजी कमी की वजह से आपको वो कमान संभालनी पड़ी। किस तरह तैयारी कर रहे हैं राजेंद्र जी, और क्या क्या आपकी खास तैयारियां इस बार चल रही हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी चल रही है। पहले भी मैं 2003 से 2008 तक सभासद रहा हूँ नगर पालिका में। उसके बाद वाइस चेयरमैन हल्द्वानी रहा हूँ मैं 2008 में। फिर उसके बाद 10 साल मेरी मम्मी रही है हीरानगर की पार्षद। बस विकास कार्य जो हमने किए हैं वही विकास कार्य दिख रहे हैं धरातल में। जो रोडें बनी थी, सिविल लाइन बनी थी, जो रोडें नालियाँ बनी थी, उनका रिपेयरिंग का भी काम नहीं किया है इन्होंने 5 सालों में। विकास कार्य तो छोड़ो, विकास कार्य के नाम पर खाली हवाई चल रही है और कोई काम नहीं है। हीरानगर पुलिस योगा पार्क में इन्होंने अभी एक्सरसाइज मशीनें लगाई थी, ओपन जिम खोला था, उसकी मशीनें टूट चुकी हैं। वेल्डिंगों से उनका काम चल रहा, पत्तियां लगा के उनका काम चल रहा। ऐसी हीरानगर की और भी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या थी तो हमने 4 ट्यूबवेल लगवाए थे अपने टाइम में। और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें हमने कंप्यूटर की कक्षाएं लगाई थी विधायक दीदी माननीय डॉक्टर इंद्र हृदय जी के द्वारा। उसमें हमारी कक्षाएं और कंप्यूटर कक्ष लगे थे। ऐसी जो जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी है उसमें हमने फुटबॉल की पूरी टाइल्स लगाई थी। बालिका शौचालय बनवाया था। ऐसी हमने गोसाई नगर के आगे हाईटेक शौचालय बनाया था। ऐसी हमने 1 लाख लीटर की पानी की टैंकी में बनाई थी। दादाजी के पार्क, नंदन सिंह बिष्ट पार्क मेमोरियल पार्क है, वो हमने बनाया था, हमारे समय बनाया। उसके बाद पुलिस योगा पार्क बनाया, पुलिस योगा पार्क हमारे समय का बनाया। बाकी पुलिस योगा पार्क में एक स्ट्रीट लाइटें नहीं है भाई साहब, गंदगी का समार है, नशे और जो बच्चे युवा की ओर जा रहे हैं उस पार्क में बैठते हैं, कोई उनको भगाने वाला नहीं, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी जनता हीरानगर की माननीय सम्मानित जनता हृदय से मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गैस सिलेंडर पर मोहर लगाएं और जो भी विकास कार्य छूटे हैं, जहाँ भी कोई भी कोना छूटा है, उस विकास कार्य को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। राजेंद्र जी, एक सवाल बीच में आता है, क्योंकि आपके वार्ड से लगभग 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता किस तरह आप पे भरोसा जता रही है, किस तरह आप जनता के पास जा रहे हैं और जनता आप पे किस तरह भरोसा जता रही है? बस जनता यही कह रही है कि आपने जो 15 साल में काम किया वो 5 साल में काम ही नहीं है। मेंबर आते हैं, अच्छा है, बोलने का अच्छा है, उसके बाद वो काम के लिए उनके वहाँ कुछ वो नहीं है। वो उनके काम कागज़ जो होते हैं वो फाड़ के सीधे डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। कोई विकास कार्य नहीं, किसी वृद्धा पेंशन नहीं, कोई BPL नए कार्ड नहीं बने गए हैं, ना वृद्धा विकलांग पेंशन कोई मेरे नगर में नई जो बनी है वो कोई नहीं बनी गई, ना मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई सहायता मिली गई है गरीब लोगों को। और जो आवास बनाए थे नगर पालिका से, वो हमारे टाइम में 5-6 नगर पालिका आवास है जो हमने दोबारा बन के 2017 में दिए थे। एक भी आवास इन्होंने गरीब लोगों का नहीं बनाया है। लेकिन राजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या उनके रहते हुए भी सत्ताधारी पार्टी से यहाँ लोगों का काम नहीं हुआ? सर, कोई काम नहीं है। देखिए, आपकी उत्तराखंड सरकार में सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और आप पार्षद उसी पार्टी के हैं, और उस पार्टी के उसमें तो ऐसा काम हो जाना चाहिए कि आप पूछो मत। हर घर से उसको पार्षद जी जा रहे हैं, हर घर में उनको खरी खोटी महिलाएं, माताएं, बहनें सुनाई जा रही हैं कि कोई विकास कार्य नहीं किया है। अब बिहार का अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, मगर काम के नाम में इनके बिल्कुल चौपट राजा वाली बात है। राजेंद्र बिष्ट जी, वार्ड नंबर 17 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन अब मतदान को बचे हैं, क्या अपीलें करना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर अपील करेंगे? बस मुद्दे जो भी विकास कार्य छूटे हैं, जो भी हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइटें हो, सिविल लाइन हो, पार्क की समस्या हो, सफाई कर्मचारी बढ़ाने की समस्या, जो अभी तक 13-14 सफाई कर्मी है, जो मेरे टाइम में 22-23 सफाई कर्मी होते थे, उसके बाद एक सफाई कर्मी संविदा और संचाई जो समितियाँ होती हैं उनके माध्यम से नहीं रखा गया इस वार्ड में। सफाई कर्मी खुद परेशान है।
लें, क्योंकि वो दूसरे वार्ड में काम करने भेज दिया जाता है। हीरा नगर छोड़ के दूसरे काम में कोई वीआईपी आता है तो यहाँ से उठा के दूसरे काम में होता, हमारा हीरा नगर गंदे के गंदा ही रह जाता है। जो हमने सोचा था कि हीरा नगर को हीरा बनाना है, वो काम अब हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो हीरा नगर की वार्ड नंबर 17 की जनता है, सम्मानित जनता है, माता, बुजुर्ग, युवा और जो भी हमारे हीरा नगर के सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 23 जनवरी को गैस के सिलेंडर मोहर लगाकर मुझे रिकॉर्ड मतों से, जो मैं 2003 में 1800 वोटों से जीता था, वही रिकॉर्ड मतों से मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मुझे चुन के भेजेगी। तो ये खबर आप हल्द्वानी से देख रहे थे। स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से मेरे साथ वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरे साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट रज्जी थे, जिनसे मैं बात कर रहा था। तमाम विषयों को लेके अपनी बात उन्होंने रखी और वार्ड नंबर 17 की जनता के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने सोचा हुआ है। उनको अमूल्य वोट देकर विजय बनाए, ऐसा वो आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। तमाम आगे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।